हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। देखो, पहले हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा था। मैंने सोचा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने अकेले इंपॉर्टेंस समझा दी कि लिटरेचर रिव्यू करके हम क्या क्या करते हैं। ठीक है ना। अब सोर्सेज देखो, पहले क्या प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। देखो, प्राइमरी क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें नई इन्फॉर्मेशन लेके आनी होती है, उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं। देखो, प्राइमरी सोर्स आर द रिसर्च, ये एक रिसर्च का पार्ट है प्राइमरी सोर्स भी, जो कि रिपोर्ट्स विच आर डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्राइब करती है, डिस्क्रिप्शन करती है, डिस्क्राइब ऑफ स्टडीज रिटन बाय रिसर्चर हु कंडक्ट दैम। वही लिखता है, वही डिस्क्राइब करता है जो खुद रिसर्च कर रहा है। प्राइमरी सोर्स का आपको आई होप समझ आ गया होगा। जो रिसर्च करता है वही डिस्क्राइब करता है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करता है और लिखता है अपनी रिपोर्ट को ना। वो न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू हैंड इन्फॉर्मेशन जो है लेता है। ठीक है ना। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, जो दूसरों से गेन करता है। जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, मैंने लिटरेचर रिव्यू अच्छे से समझाया ना, वो हम सेकेंडरी सोर्स की हेल्प से लेते हैं। जैसे मैगजीन से लेते हैं, न्यूज़पेपर से लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज़ प्रिपेयर बाय समवन, किसी और ने बनाई होती है, समवन डिस्क्राइब करते हैं, हम नहीं करते उसको। अदर देन द ओरिजिनल रिसर्च, जो ओरिजिनल रिसर्चर से वो जो है हम वो ओरिजिनल रिसर्चर तो नहीं करता ना, वो दूसरा जो पर्सन है वो दूसरी रिसर्चर की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। दे आर रिटन बाय पीपल अदर दैन द इंडिविजुअल, वो जो रिसर्च कर रहा है उस इंडिविजुअल को छोड़ के दूसरे पर्सन ने लिखी होती है। हु डेवलप एंड थ्योरी फॉर कंडक्ट द रिसर्च, और उसी दूसरे पर्सन ने क्या किया होता है, वो रिसर्च कंडक्ट करी होती है। ठीक है ना। अब देखो, रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू हमें पता लग गया कि हमें लिटरेचर रिव्यू किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी जो हम खुद करते हैं और खुद डिस्क्राइब करते हैं और खुद लिखते हैं। ठीक है ना। अब सेकेंडरी में और हम अब कर रहे हैं, क्या कर रहे थे हम अभी, सेकंड पॉइंट क्या था, रिवाइज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू में क्या आता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, किससे हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। देखो, रिसोर्सेज रिपोर्ट से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, पिछली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सेकेंडरी हैंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, जर्नल में ले सकते हैं, इलेक्ट्रोपीडिया में ले सकते हैं। ठीक है ना। बुक से ले सकते हैं, थेसिस में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से ले सकते हैं। कितने सोर्सेज हैं हम जहाँ से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। अब देखो, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में भी हम एक्सप्लेन करूँगी। देखो, अभी ये लिटरेचर रिव्यू यहाँ तक की है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप जो किसी को कोई भी डाउट है, लिटरेचर रिव्यू वैसे बहुत ईजी है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, कहाँ से हम गेन करते हैं इन्फॉर्मेशन, ये सारा लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ठीक है। हमने फिर उसके बारे में रिव्यू किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या था, कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे हम सर्वे लेते हैं, पहले क्या करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या था, हमने टाइप ऑफ रिवाइसिस भी पढ़ा क्या होता है। थैंक यू।